मैंने काफ़ी सुना था इस सोसाइटी के बारे में और जिस तरह से आप लोग रह रहे हैं, एक सभी त्यौहार मनाते हैं और ख़ास तौर पे जो आपके प्लेज हैं, जो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे ये बताया गया है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके मुझे। और इसका महत्व इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बच्चों से लेके और सभी यहाँ के जो निवासी हैं। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मुझे यहाँ पे लगभग 7 महीने हुए हैं। पहले मैं यहाँ 5 साल था और उसमें जीआरपी में एसपी था रेलवे में, और उसके बाद में एडिशनल सीपी क्राइम था यहाँ, और उसके बाद में 3 साल साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर में। ये 2014 की बात है और उसके बाद में लगभग 10 साल के बाद में मैं यहाँ आया हूँ और काफ़ी बदलाव हुआ है इस शहर में। गणपति में जो भाईचारा देखने को मिलता है, पूरे सब लोग इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मैं एज पुलिस कमिश्नर मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें सब लोगों को निकलना चाहिए घर से, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। और जो समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो जिससे हमको लगता है कि हम अपनी समाज को किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। एज पुलिस कमिश्नर 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और वो समाज से जुड़ी हुई है। और उसमें सबसे पहली तो जो हम आजकल बहुत उसके बारे में बोल रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो है ड्रग्स के खिलाफ। जो ड्रग्स हैं हमारे समाज में जिस तरह से फैल रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम पुलिसिंग तो कर ही रहे हैं, परंतु इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कई बार जिस फैमिली में होता है उसको डर लगता है कि मैंने इसके बारे में बताया तो मेरी बदनामी होगी। हो सकता है वो कुछ हद तक सही है, परंतु इसके बारे में बात करना और हम तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने बहुत सारी रेड्स भी किए हैं, लगभग 250 के करीब लोगों के ऊपर केस किए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में ड्रग्स को भी हमने पकड़ा है। दूसरा है साइबर क्राइम, जो कि काफ़ी तेज़ी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। हमारे यहाँ नागपुर के अंदर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लगभग 32 लाख से 45 लाख का हर रोज़ फ्रॉड होता है। तो इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और वो हमारी छोटी छोटी जो नज़रअंदाज कर देते हैं काफ़ी चीज़ों को हम, उसकी वजह से होता है और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों का एक बारी जब पैसा चला जाता है अकाउंट से, उसको हम रिट्रीव करने की भी कोशिश करते हैं अगर वो अकाउंट में रहता है तो। साइबर अवेयरनेस होना सबको बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी जागरूकता फैला रहे हैं और आप लोगों का इसमें हमें सहकार्य लगेगा। एक तीसरा मुद्दा है ट्रैफिक का। ट्रैफिक बहुत सीरियस इशू है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे ट्रैफिक के हालात काफ़ी अभी ख़राब हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे काम बहुत चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं और हर जगह पे जहाँ पे भी देखो कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो एक कारण है। दूसरा, हम लोग अपने स्टाफ को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं और आने वाले समय में काफ़ी बदलाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। परंतु आप लोग थोड़ा इसके बारे में सोचिए कि जब आप निकलते हैं घर से तो आप ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, आप हेलमेट पहनते हैं कि नहीं, आप सीट बेल्ट लगाते हैं कि नहीं, आप सिग्नल पे रुकते हैं कि नहीं, और हम जो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग तो नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज का ये एक एक्सीडेंट है, एक क्लर्क था जो कि यहाँ पे इस समय बात करने का ये नहीं है, परंतु ये सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में कि एक्सीडेंट ना हो। मैं नहीं बताना चाहता उस इंसिडेंट को, परंतु आप ज़रूर सोचिए। और चौथा जो मुद्दा है वो महिलाओं से रिलेटेड है, बच्चियों से रिलेटेड है। और महिलाओं को और बच्चियों को प्रोटेक्शन देना, उनका मान सम्मान रखना और उनको सिक्योरिटी की फील देना, वो बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी आपको तकलीफ़ दे रहा है या बच्चियों से आप बात करते रहिए फैमिली में, उसको कुछ तकलीफ़ तो नहीं है या कुछ और कोई बोल तो नहीं रहा, आप ज़रूर उसके बारे में बताइए हमको। ये सब चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। जो आपका महानाट्य है आज महाराष्ट्र दर्शन, उसका आप सब लोग यहाँ पे आनंद लेने के लिए आए हुए हैं और ये त्यौहार आप सब लोग खूब एंजॉय कीजिए। जिस दिन विसर्जन है उस दिन भी और पूरे जो अभी
10 दिन ये चलने वाला है। छोटे बच्चों को इसमें ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए और सेफ और सिक्योर रहिए। हम लोग आपके साथ में हैं। आपको कभी भी ज़रूरत हो एज़ पुलिस कमिश्नर, आज मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ क्योंकि आज छुट्टी थी और कई जगह मुझे जाना था, आज का ही मौका मुझे मिला तो आज मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, पर मैं यूनिफॉर्म में ज़रूर आऊँगा दोबारा और आपको ये विश्वास होगा कि ये हाँ ये पुलिस वाला है। तो आप लोगों को अभी इस तरह से लग रहा होगा। तो मैं आपके बीच से ही हूँ और आप ही का एक परिवार का सदस्य हूँ, आप ऐसा समझिए। और मेरे दोस्त हैं विजय बोथरा जो बहुत करीबी हैं मेरे, उन्होंने जब बताया कि यहाँ जाना ही है तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा यहाँ पे और आप सब लोगों से ज़रूर मिलूँगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं दोबारा आऊँगा और आप लोगों के साथ में ज़रूर दोबारा बहुत सारे विषय हैं उन पे ज़रूर बात करेंगे। आप सब लोग आनंद लीजिए, खुश रहिए और बच्चों को अपनी हिस्ट्री, अपनी संस्कृति के बारे में ज़रूर बताते रहिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।